आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुन के हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या आपको इस बात पर यकीन करना ही असंभव सा लगे, लेकिन यह सत्य बात है। अभी कुछ दिन पूर्व हम उज्जैन यात्रा पर गए। उज्जैन में तो महाकाल जी का साक्षात मंदिर है, जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान हैं। वहाँ पर हमें एक सज्जन मिले जिनका नाम था जयकांत त्रिपाठी। जयकांत त्रिपाठी जी ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जो अभी 7 दिन पहले की थी। वह बताने लगे, 7 दिन पूर्व यहाँ पर रायपुर के कोई भक्त आए थे। आपस में 7-8 लोग थे, सब भगवान का दर्शन करने आए थे। उनमें से एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था। उसे जब कहा गया आप मंदिर में चलिए, तो वह कहने लगा, देखो मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, मुझे मंदिर के लिए जिद मत करो, तुम्हें जहाँ जाना है होकर आ जाओ। इस प्रकार अन्य जो 6 सदस्य थे वह तो भैरव जी का दर्शन करने के पश्चात महाकाल के दर्शन के लिए निकल गए। उन्हें मन में था इस समय महाकाल मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसलिए रात्रि के समय जब थोड़ी भीड़ हटेगी तो हम महाकाल का दर्शन करके आ जाएंगे। इसलिए पहले उन्होंने अन्य स्थानों के दर्शन करने के पश्चात महाकाल के दर्शन किए। बहुत देर तक वह 6 लोग महाकाल का दर्शन करते रहे। इनके अलावा जो 7वां सदस्य था वह बाहर ही घूमता रहा। अब बहुत देर तक वह साथियों के आने का इंतजार करने लगा, बाहर घूम रहा था। तभी उस 7वें सदस्य को एक अनजान व्यक्ति मिला और हाथ में कुछ प्रसाद देकर कहने लगा, इसे खा लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। तब वह कहने लगा, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अरे प्रसाद है, मंदिर में नहीं जा रहे तो क्या हुआ, प्रसाद तो खा सकते हो। और जैसे ही उस अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ प्रसाद उस 7वें सदस्य ने खाया, उसके बाद जो घटित हुआ वह सुनकर तो हमारा मन ही दहल गया। तब जयकांत त्रिपाठी जी ने बताया, जब 7वां सदस्य प्रसाद खाकर अपने अन्य साथियों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तभी आधा घंटा ही व्यतीत हुआ होगा, उसे बहुत जोर से चक्कर आने लगे। चक्कर इस प्रकार आए कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह कौन सी क्रिया कर रहा है। वह एक तरफ भागे, फिर अचानक से दूसरी तरफ भागने लगे। सामने से कार आए, उस कार के सामने जाके खड़ा हो जाए, ऐसी क्रिया करने लगा जैसे कि वो पागल हो गया है। आपने कभी विक्षिप्त व्यक्ति को देखा होगा, वह विक्षिप्त व्यक्ति किस प्रकार करता है, यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए। तभी कुछ लोगों ने उसे इस प्रकार करते देख लिया। वो उसके कपड़ों को देखकर तो समझ गए यह है तो बहुत अच्छा व्यक्ति, पर पता नहीं ऐसी क्रियाएं क्यों कर रहा है। तभी किसी ने उसके जेब से फ़ोन लगाकर उनके मित्रों को फ़ोन लगा दिया जो मंदिर में दर्शन करने गए थे। वह मंदिर दर्शन करने के पश्चात बाहर निकल ही रहे थे, तभी जिस व्यक्ति ने फ़ोन लगाया था वह कहने लगा, लगता है यह आपका कोई साथी है, यहाँ कार के नीचे आने वाला था, हमने इसे पकड़कर बांधकर एक स्थान पर बिठा दिया है, पता नहीं क्या कर रहा है, आधे घंटे से उधर जा रहा है, उधर भटक रहा है। इस प्रकार हमने इसे देखकर यहाँ रोक दिया है। अब उसकी बातें सुनकर उसके अन्य मित्र उसके पास आए और उसके नज़दीक आकर पूछने लगे, कैसे हो, क्या हुआ है, पर वह कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो बिल्कुल ठीक था, जिसके साथ अन्य लोग आए थे, जो इतना होशियार था, आज बोल ही नहीं पा रहा है। उसकी यह हालत देखकर सबको चिंता हो गई। उन्हें लगने लगा हमें अभी का अभी घर लौटना पड़ेगा। उनकी ट्रेन तो वैसे दूसरे दिन थी, लेकिन उन्होंने कहा जब तक हम वहाँ पहुँचे इसका इलाज कराया जाए। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जब लेकर गए, जैसे ही उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाने लगा, तब उसने उठकर अचानक से डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। डॉक्टर कहने लगा, कैसा पागल लेकर आए हो, इसे क्या हुआ है। सब समझ नहीं पा रहे थे, कहने लगे ठीक था, पता नहीं क्या हुआ है। तभी बहुत उपचार किया गया वहाँ पर, जैसे तैसे बांधकर उसका इलाज प्रारंभ हुआ, पर किसे ही समझ नहीं आ रहा था यह पागल कैसे हो गया है। बहुत समय व्यतीत होने लगा, हमें लगने लगा कि हमें जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए।
दूसरे दिन ट्रेन थी। एक दिन पूरा इलाज कराया गया, पर मन में यही चल रहा था किस प्रकार इसे हम ट्रेन में वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि यह ट्रेन से भी कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमने इसके घर वालों को फ़ोन किया। इसके घर वाले कुछ सदस्य उज्जैन आ गए। हम 1-2 सदस्य वहीं रुके, क्योंकि हमारा मित्र था और इसका यह हाल देखकर हमारा दिल ही बैठा जा रहा था। हमने सोचा अब यहीं बीमार हुआ है तो यहीं इसका इलाज हो सकता है। हमने बहुत लोगों से पूछा कि क्या हुआ है इसे, किस बात का इसे असर हुआ है। इस प्रकार पूछते पूछते हमें एक विद्वान पंडित जी मिले। हमने उन पंडित जी से पूछा, अचानक से इसका स्वास्थ्य खराब हो गया है और हमें लगता है इसे कोई न कोई ऊपर की हवा लगी है, पता नहीं कैसे बीमार हो गया है। तब पंडित जी बड़े विद्वान थे, महाकाल मंदिर के पुजारी और पंडित बड़े विद्वान हैं, पर सबके विषय में यह गारंटी नहीं ली जा सकती है। देखो, अच्छी जगह पर सब लोग मिलते हैं। अब यह संयोग होगा या उसका कोई कर्म फल होगा जो अच्छे पंडित का उसे योग मिल गया। हमने उन महाराज जी से बात करके पूछा इसे क्या हुआ है। पंडित जी ने हमें एकांत में ले जाकर एक बात कही, जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। पंडित जी ने कहा किसी प्रेत आत्मा का इस पर असर हुआ है। तब हमने उनसे पूछा आप इस बात को कैसे कन्फर्म कर सकते हो। तब पंडित जी ने कहा मैंने बहुत समय से इस प्रकार अन्य बातों को देखा है और मैं हकीकत कहता हूँ इस पर किसी प्रेत आत्मा का असर हुआ है। यह कहीं अनजाने में किसी स्थान से निकला होगा या उस स्थान पर इसने लघु शंका कर दी है, या हो सकता है उस स्थान पर इसने अपनी थूक फेंकी हो, क्योंकि यह सारा क्षेत्र पुण्यमय क्षेत्र है। इस पुण्यमय क्षेत्र पर अनेक स्थान देवताओं के स्थापित हैं। हमें कई स्थानों की जानकारी है और कई स्थान लुप्त हो गए हैं, पर लोग अनजाने में कभी ऐसी क्रिया कर देते हैं। हो सकता है शाम के समय इससे कोई भूल हुई हो। तब एक साथी कहने लगा हम जब मंदिर में गए थे शाम के समय तो इसने कहा मैं बाहर बैठा हूँ। उससे पहले तो यह बिल्कुल ठीक था। हो सकता है उस समय इससे कोई भूल हुई हो, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तब वह पंडित जी कहने लगे इससे अवश्य कोई भूल हुई है, इसलिए इसके ऊपर कोई प्रकोप हुआ है। अब इसका उपाय एक ही है, यह कुछ समय यहाँ रहे, महाकाल भगवान की आराधना करे, हो सकता है इलाज हो जाए, अन्यथा बचना बहुत कठिन है। तब महाराज जी की बात सुनकर हम कहने लगे आप कोई उपाय कीजिए। तब वह कहने लगे देखो सात्विक इलाज तो बहुत हैं, पर कभी कभी कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। हमने कहा आप हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए, हम वहाँ तक जाने को तैयार हैं। अब महाराज जी ने कहा हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार शाम के समय हम तो होटल में ही रुके पड़े थे, इसे हॉस्पिटल में रुकाया गया था बात करके। अब अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आया और हॉस्पिटल से जब डॉक्टर का फ़ोन आया वह कहने लगे यह तो बहुत पागल होता जा रहा है, इसने अपनी पट्टियां खोल दी हैं और हमारे औजार लेकर अपने शरीर पर ही घाव करता जा रहा है। कुछ स्थानों पर इसने खून निकाल दिया है और बार बार एक ही बात कह रहा है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमने जब यह बात सुनी तो हमारा मन तो इस बात पर पक्का हो गया कि इसे ऊपर की हवा का असर हुआ है। दूसरे दिन हमने एक विद्वान शास्त्रीय से बात करने का सोच रखा था, उसके परिवार वाले भी आ गए थे। हमने कहा आप चलिए, हम तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब परमात्मा के ऊपर रखिए, सब भला हो जाएगा। दूसरे दिन वह जानकार लोग मिले। हमने उनसे कहा कि हमें अपने इस भाई का इलाज करवाना है। तब वह थोड़े देखने में थोड़े क्रूर लग रहे थे। अब उन्होंने एक बात कही थी, कहीं भी हमारे नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने यह इलाज किया है, क्योंकि यह क्रियाएं बहुत गुप्त होती हैं और भगवान के आश्रित होने पर ही यह क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे,
इस प्रकार जो कहेंगे हम आपकी यह क्रिया करके आपके ऊपर से यह दोष निवारण कर देते हैं, लेकिन जो सत्य बात है वह यह है, इससे जानने वाले बहुत कम बचे हैं। हमारे पुरखों की यह क्रियाएं हैं, इसलिए हम कर पाते हैं, अन्यथा हम आपके पास आने को भी तैयार नहीं होते। ये कोई ऐसा संयोग है जो हम आपके पास आए हैं। अब उनकी बात हम बड़े गौर से सुन रहे थे। समय निश्चित किया गया। एक स्थान पर शिप्रा नदी से उन्होंने कहा, इसे पहले स्नान करा दीजिएगा, फिर एक स्थान पर ही जो क्रिया होगी वह हम प्रारंभ करेंगे। आप सोचिए हमारे मन में क्या बीत रहा होगा। एक व्यक्ति जिसे हम बिल्कुल स्वस्थ लेकर आए थे, उसे अचानक से क्या हो गया है। दूसरे दिन उस स्थान पर हम पहुँचे। जैसे ही इसे शिप्रा नदी की ओर हम स्नान के लिए लेकर जा रहे थे, इसने दोनों हाथ हमारे छुड़ा दिए और अपने बड़े भाई को ही थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, मुझे कहाँ लेकर चलता है? तुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ऐसा कह के वह हमारे टैक्सी से उतर गया और भागते हुए मार्ग की ओर दौड़ने लगा। हमने इसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, पर यह हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। सामने से बस आ रही थी। बस वाले ने अचानक से बस रोक दी और यह बस के नीचे ही लेट गया और उसे इशारा करते हुए कहने लगा, बस चढ़ा दो मेरे ऊपर, बस चढ़ा दो, देख मैं क्या करता हूँ। और बस के आने पर उसने जोर से बस को धक्का देने लगा। बस वाला समझदार था, उसने बस रोक ली, पर हमें इसे पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई। हम इसे पकड़कर जैसे तैसे लेकर शिप्रा नदी पर लेकर आए। वहाँ महाराज जी पहले ही उपलब्ध थे। वहाँ पर क्रिया की गई। इसके दोनों हाथ बांध दिए गए। कुछ अन्य सदस्य थे जिनके विषय में हम आपको यहाँ जानकारी नहीं दे सकते हैं। अब वहाँ पर क्रियाएं प्रारंभ हुई तो और 10 मिनट बाद वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, मेरे शरीर को तड़फाओ मत, मेरे शरीर को तड़फाओ मत, मैं इसके शरीर में बहुत सुखी हूँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तब हम सब तो बहुत दूर चले गए। हमें बड़ा भय लगने लगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तब जानकार ने कहा, इसके शरीर को छोड़ने का क्या लोगे? तब वह कहने लगा, इसने अपराध किया है। जब मैं रात्रि के समय बैठा था, एक स्थान पर इसने आकर मेरे ऊपर थूक दिया है और थूकने के बाद वहाँ पर यह जोर से पैर रगड़ने लगा, फिर वहाँ से चला गया। उसी समय मैंने मन में निश्चय कर लिया, इसे अपने पंजे में लेना पड़ेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने ही इसे प्रसाद के नाम से कोई वस्तु खिला दी और यह मेरे पकड़ में आ गया और वह बहुत जोर से हंसने लगा। उसका हंसना सुनकर वह जानकर लोग पूछने लगे, तुम इसके शरीर से जाने का क्या लोगे? तो वह कहने लगा, यह वैसे ही नास्तिक है, इसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्या करेगा यह जीकर? यह महाकाल के मंदिर में आया और मंदिर में नहीं गया और इसने अपराध किया है, हम इसके शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं। तब उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही वह प्रेत बड़े जोर से रोने लगा, कहने लगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं इसके शरीर से चला तो जाऊंगा, लेकिन इसे 2 दिन यहीं रहना पड़ेगा और मेरे स्थान पर जहाँ इसने थूका है वहाँ आकर इसे सफाई करवानी पड़ेगी। वह पूछने लगे, वह स्थान इसे कैसे याद आएगा? तब वह कहने लगा, हम इसे बताएंगे, इसे स्वतः ही सारी जानकारी याद आ जाएगी। और इस प्रकार कहकर उन्होंने कुछ क्रियाएं की और वह प्रेत इसके शरीर से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला, हमने देखा ये हमारा सदस्य जमीन पर गिर गया। हमें लगा कि इसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था आधा घंटा लगेगा इसे ठीक होने में। आधे घंटे बाद जब वह होश में आया तो उसने सर्वप्रथम अपने भाई को देखा और भाई को देखकर रोते हुए कहने लगा, भैया आप यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे आ गए? और मेरे हाथ में क्या हुआ है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर से इस प्रकार खून किस प्रकार बह रहा है। जब उसे इस प्रकार स्मृति आने लगी तब जानकर लोगों ने कहा, इसे अब आप अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हो, लेकिन 2 दिन इसे यहीं रुकना है और जिस स्थान पर
बताया गया है उसके बारे में इसे कुछ नहीं बताइएगा। प्रातःकाल यह स्वतः ही उस स्थान के बारे में बताएगा, आप वहाँ जाकर वहाँ की सफाई करके आइएगा। तब हमारे कुछ सदस्यों ने कहा, ऐसा नहीं कि हम पुनः जाएं और कुछ नुकसान पड़ जाए। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं करना है, आपको उस स्थान पर जाना है, दूर से ही पानी फेंक दीजिएगा और पानी फेंकने के बाद कुछ प्रसाद लेकर जिसमें कुछ तीखा हो कुछ मीठा हो वहाँ रख दीजिएगा। स्वतः ही अपने आप थोड़ी देर बाद वह प्रसाद गायब हो जाएगा। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा किस प्रकार हो सकता है। यह सब बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन आप सोचिए, साक्षात इन बातों को आप अपनी आँखों से देख रहे हैं तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जब जयकांत त्रिपाठी जी इस बात को बता रहे थे, हमें सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। मन में विचार चल रहा था, लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ घटित हुआ, आप सोचिए उनके जीवन पर कितना इस बात का प्रभाव पड़ा होगा। अब दूसरे दिन वह उसी प्रकार क्रिया करने लगे। पानी को उन्होंने बहा दिया, जो बोला गया था रखा। आधे घंटे तक वह व्यक्ति वहीं खड़े रहे और अचानक से प्रसाद गायब हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कौन लेकर गया, किसने उठाया, किसी को नहीं समझ आया कि हुआ क्या। सबकी नज़रें भी वहीं थी, पर सबकी नज़रों के समक्ष वह प्रसाद स्वतः ही गायब हो गया। पुनः शाम के समय उन ज्ञानी जनों से उनका मिलना हुआ। उनसे पूछा गया, आप बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, प्रसाद गायब हो गया, जिसे लेना था वह लेकर गया, अब वह तृप्त है, परेशान नहीं करेगा, अब इसे कैसे भी करके महाकाल के मंदिर में लेकर जाइए। दूसरे दिन प्रातःकाल उसे सारी बात बताई गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा, मैं महाकाल की नगरी में आने के पश्चात भी महाकाल के मंदिर में जाने को तैयार नहीं हुआ। उसका परिणाम मुझे इस प्रकार मिला है। लगता है मुझे भगवान शंकर स्वयं बुलाना चाहते हैं अपने पास, और आज वह हम सबके साथ भगवान शंकर के मंदिर में गया। वहाँ दर्शन करने के पश्चात जो उसके साथ चमत्कार हुआ वह तो बड़ा ही अलौकिक था। जैसे ही वह महाकाल जी के मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर आया, हम देखने लगे उसके शरीर में कुछ अलग ही होने लगा। वह अपने शरीर को जोर जोर से हिलाने लगा और इस प्रकार कहने लगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसने कम से कम 100 बार एक बात कही, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमें पुनः डर लग गया, क्या हुआ है। अचानक से थोड़ी देर के बाद हमने उसे पानी पिलाया तो वह एक ही बात कहने लगा, जय महाकाल, जय महाकाल, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और अचानक से उसे वो सब बातें याद आ गई। तब उसने सारी बातें हमें अपने मुख से बताना प्रारंभ किया। आप सोचिए, जो पागल था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे सारी बातें कैसे याद आ जाएंगी। और उसने एक एक बात बताई। मुझे प्रसाद खिलाया गया था, किसी का प्रकोप मेरे ऊपर हुआ था, और उसके बाद मैं खुद एक गाड़ी के सामने आ गया था। मैं बस के नीचे आ गया, बस को रोका। हमने सोचा इसकी तो अवस्था ही नहीं थी इस बात को याद करने की, ना किसी ने इस बात को इसे बताया था, फिर किस प्रकार इसे याद आ गई। और सारी बात बताते बताते वह हम सब के चरणों में गिर प्रणाम कर कहने लगा, आप सबका धन्यवाद, आप सबके कारण मेरा जीवन बच पाया है। और इस प्रकार रोते हुए उसने भगवान शंकर के महाकाल मंदिर की ओर देखकर कहा, हे महाकाल, आज आपके कारण ही मेरे प्राण बच पाए हैं। आपको शत शत नमन, आपको अनंत बार प्रणाम है। और आज से मैं आस्तिक रूप से आपकी सेवा पूजा किया करूँगा। देखिए किस प्रकार एक नास्तिक परमात्मा के स्थान पर जाकर आस्तिक बन गया। यह महाकाल नगरी का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि साक्षात वहाँ पर महादेव विराजमान हैं। पर इन सब बातों से अलग सबसे अलौकिक बात थी। देखिए, किसी के शरीर में प्रेत का वास हो गया।
उसके बाद भी उसका जीवन सुरक्षित बच सका तो उसका कारण एक ही था, महादेव की कृपा। जय महादेव, हे महादेव, जय महादेव। तो महाकाल जब किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो उसके जीवन के मृत्यु को भी टाल देते हैं। ऐसे महाकाल के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।